इनसिक्योरिटी, इतनी जलन, दूसरे करें तो मैं करूँ तो रासलीला, तुम करो तो कैरेक्टर ढीला। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे आप लोग आए हो? सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कल अंकुश भैया जी जो रोस्ट वीडियो बनाए थे उसमें उन्होंने जो भी बोला, और उन्होंने मुझे ख्याल से लग रहा है कि उन्होंने जो वर्ड यूज करे बैल बुद्धि, तो कहीं ना कहीं कि जब आप दूसरे को इतना पोक कर सकते हो, दूसरे के बारे में चिथड़े उड़ा सकते हो, दूसरे की इज्जत की क्या बोलें, क्या क्या कर सकते हो, तो इंसान अगर बैल बुद्धि बोल दिया तो इतनी फैमिली को मिर्ची क्यों लग गई? इतनी मिर्ची पूरी फैमिली को क्यों लग गई? और सचिन ने इस पे वीडियो बनाया। अब तुम्हें गुस्सा नहीं आया उसमें? क्यों नहीं आया? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें पता है कि वो इंसान सच्चा है और वो सही बोल सकता है। और यही चीज़ नीतू मैना के पास भी है, चीज़ें जो वो बहुत कुछ रख सकती हैं, बट तुम सच में बैल बुद्धि हो, सच में। इसीलिए शायद तुम्हें ये चीज़ बुरी लगी। और फैमिली को पता है क्या बुरा लगा? फैमिली को ये बुरा लगा कि मेरे इतने पढ़े लिखे बेटे को, इतने अच्छे बेटे को बैल बुद्धि कैसे कह दिया, कैसे कह दिया बैल बुद्धि। तो यार, एक वो अंकुश मान लो फेमस इंसान है, उसका वीडियो आपने देख लिया और उसको समझ लिया कि ये बैल बुद्धि बोल रहा, तो सारे लोग बैल बुद्धि ना बोलने लग जाएं, सारे व्यूवर्स बैल बुद्धि ना बोलने लग जाएं। लेकिन व्यूवर्स तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, व्यूवर्स जो हैं बहुत कुछ बोल रहे हैं, बहुत बहुत नाम रखे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये हरकतें करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, क्योंकि आप रुकने का नाम नहीं ले रहे हो। और किसी के भी मतलब, अरे सबके राज खुलेंगे, आपने इसीलिए वो चैनल बनाया है क्योंकि आपने बोला है कि उसमें धमाकेदार वीडियो आएंगे। भाई, जब आप किसी के घर के बारे में बोलते जा रहे हो तो समझ में नहीं आता कि सामने वाले भी किसी की बेटी है, सामने वाले भी किसी की बहू है, सामने वाले का भी फैमिली परिवार सब है, और उसके घर वाले भी वो वीडियो देखेंगे तो उसके घर से फ़ोन नहीं आएगा, उनके रिश्तेदारों से फ़ोन नहीं आएगा। मनीषा, जब आपके हस्बैंड किसी की इज्जत उड़ाते हैं, किसी की बेइज्जत करते हैं, किसी के इतना टॉर्चर करते हैं, पोक करते हैं, तब उस फैमिली मेम्बर के लोग उनको कॉल नहीं करते हैं कि आखिर ये क्या है, हमने उनका वीडियो देखा और वो आपके बारे में ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, तब उनके घर से कॉल नहीं आता है। जैसे नीतू मैना का वीडियो बनाया, नीतू मैना के बारे में ये बोला कि तुम्हारे देवर की आ जाते हैं तो तुम्हें ऐसा होता है, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम्हारी सासू माँ ऐसे। तो क्या नीतू मैना के घर से फ़ोन नहीं आएगा देवर का? सासू माँ नहीं कहेंगी, आप ही के घर से फ़ोन आता है। तो मैं बता दूं मनीषा कि आप इस जगह बहुत गलत हो, और इतना गलत हो शायद कि जितना आप समझ नहीं सकते हो। यहाँ तक कि आपकी जो, जिसे आप कहती ना कि मैं अपना ननंद को अपनी दोस्त मानने लगी हूँ, मैं उनसे हर बात शेयर करती हूँ, उनको भी ये चीज़ बुरी लगी है। और उन्होंने भी इस चीज़ के लिए क्लियर करा कि पहले अपने को रोको, उसके बाद आप दूसरे को कहोगे। क्योंकि हर कोई तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, इतनी दूर से सपोर्ट करने के लिए ही तुम्हारे घर में लोग गए। जैसे आप ये भी कहते हो, सचिन कहते हैं, आप लोग कहते हो कि मेरे घर में व्यूज़ लेने आए थे, तो आप भी किसी घर में जाते हो तो व्यूज़ लेने ही जाते होगे। और ये जो प्रचलन है ना आने जाने वाला, सहित आप ही ने ये शुरू किया था। तो इसमें कैसे भूल जाते हो कि इतनी बातें कर जाते हो मनीषा? आप किसी तो उम्मीद किसी को थी नहीं, शायद आपसे इतना लगाव कर रही थी ऑडियंस, इतना ज़्यादा कनेक्ट थी, इतना ज़्यादा आपका फेवर कर रही थी। लेकिन आज आपने जो रंग दिखाया है, जो चीज़ें दिखाई है, उससे कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि आप सच में मिले हुए हो। सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस को ये बेवकूफ़ बना रहे हो, सारे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। जब आपका नॉर्मल चीज़ हो जाती, जब आप खुद इस चीज़ से ये हो जाते हो ना, आप पहले पागल करते हो लोगों को, ऑडियंस को करते हो, सारे लोगों को। जब आपको यही चीज़ें मिलने लगती तो आप सारा पलड़ा अपना जो झाड़ा लेते हो दूसरे के ऊपर कर देते हो कि भाई तुम लोग ऐसा कर रहे हो। अप्सरा मोम की मुझे एक बात, क्या बहुत बार, हर बार मैं ऐसे लगता है कि आप माँ हो ठीक है, लेकिन अपने बच्चों के लिए भी अगर वही गलती गिनाओ, अपने बच्चों को वही उसी आँख से देखो कि मेरे बच्चा भी किसी के बारे में, किसी घर के बारे में, किसी की बेटी बहू के बारे में कितना गलत बोल रहा है, कितना कुछ कर रहा है, तो आप उसी मुंह से तो उसे भी बोल सकते हो ना कि नहीं ऐसा मत करो, ऐसा नहीं हो सकता। वही बेटा अगर आपको आपकी आईडी से मैसेज कर दे कहीं पे, तो आप आ जाते हो लाइव में कि मैंने नहीं किया, मेरा नाम ना खराब करना, मेरा नाम खराब, मैंने नहीं किया। अगर वही बेटा अगर किसी और के घर की इज्जत लेकर आता है, किसी और के घर की इज्जत उड़ाता है, तो आप सीधे आकर के दूसरे को टारगेट करने लग जाती हो।
आपको मैं ये सोच रही थी कि आप सच में कहीं ना कहीं अच्छी हो, और पहले मैं सोचती थी, गलत सोच रही थी कि आप बहुओं पे अत्याचार करती हो या जो भी टॉन्ट मारती हो, बेटों को नहीं अच्छे। लेकिन अभी इस टाइम पे हर कोई आपसे कनेक्ट हो रहा था, हर कोई आपसे सहमत था कि सच में अप्सरा मॉम जो है वो क्या करे, परेशान है, लेकिन वो इसीलिए टाइट रहती थी और इसीलिए वो अपने बच्चों को ऐसे टाइट होकर के बोलती थी। लेकिन आज समझ में आ रहा है कि नहीं नहीं, ये घर तो पूरा मास्टरमाइंड है भाई, पूरा मास्टरमाइंड है। हर चीज़ को मतलब दूसरे पे डाल देना और अपने इंसान को छुपा लेना गलतियाँ, ये आप पता है, ये आप माँ हो, मैं आपको इस तरीके से समझा रही हूँ। क्योंकि देखिए यही गलती जब बच्चे छोटे में करते हैं तो माँ ही उसको मतलब वो गलती नहीं मानती दूसरे के सामने, और बच्चे को बढ़ावा मिल जाता। वही आप, हमें लग रहा है शुरू से ऐसे करते आ रहे हो, तभी आज के बच्चे सभी आपसे कोई भी कनेक्ट नहीं कर पाता, हर कोई आपसे बस अलग अलग भागता है। चाहे आपके दोनों बेटे हों या फिर आपकी बेटी हो, बेटी आपके फैमिली को जान गई है कि आपकी फैमिली क्या हो, या उनका नेचर ही अलग है कि वो साफ दिल की हैं, जो उन्हें बोलना है वो बोल देती हैं। जैसे आज उनको खुद आपके जो बिहेवियर था, ये जो लैंग्वेज आपने बोली वो अच्छा नहीं लगा। अंकल जी पीछे से बोल रहे थे औकात वगैरह, तो भाई आपका बेटा सबकी औकात देखेगा, आपका बेटा सबकी औकात देख ले रहा है, सबकी औकात पे जा रहा है, सबको कुछ भी बोल दे रहा है। तभी अंकल जी तो हमें लग रहा है सामने से आकर के बोलते भी नहीं थे, आप ही उनको बुला करके बैठाती थी कि आइए ना, बैठ जाइए ना, बोलिए ना, सब अपने लोग हैं। तो ऐसे किसी की ऑल सोशल मीडिया में आप औकात की बात कर रहे हो, आप भी ऐसे ऐसे बोल रहे हो। उस अगर रोस्ट में उन्होंने जो भी चीज़ें बोला वैसे कुछ भी नहीं, सिर्फ एक दो वर्ड यूज किए रहे, बैल बुद्धि। तो अगर आपका बेटा इतना ही समझदार है, आपको इतना बुरा लग रहा है कि हमारा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, उसको बैल बुद्धि कैसे बोला, तो अगर वो बैल बुद्धि नहीं है तो आप दूसरे मतलब ये चीज़ें बंद करा दो कि दूसरे के ऊपर ऐसे लांछन न लगाए, ऐसे दूसरे के घर में लड़ाई झगड़े न करवाए, किसी की बहन बेटी बहू की इज्जत न उड़ाए सोशल मीडिया में। तो ये चीज़ें आप नहीं बोलते हो, और हमें लग रहा है इन चीज़ों को करके आप कहीं ना कहीं अपने बेटे को ही बढ़ावा देती हो, बेटे को ही बढ़ावा देते हो। अगर ये जनता, ये सारे लोग अगर आपको प्यार कर रहे हैं, देखते हैं, तो उनका क्वेश्चन बनता है कि वो सवाल उठा सकते हैं। क्वेश्चन आप मिल जाओ तो उन्हें पूछ सकते हैं, जैसे किसी के पैनल पे जाता है आपका बेटा, आप लोग जाते हो, कोई भी मतलब हो, तो पूछने का कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसमें ये करो, तू तड़ाका से बात कर लो, ये कहाँ का राइट है। यही जनता आपको फॉलो करती है। आप मान लो कि ये कहते हो अरे ये दो चार लोग हैं, इनको ये ना हमें अनसब्सक्राइब कर दे, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरी जनता को हट करता है कि हमारे ही कैटेगरी के लोगों को आप तू तड़ाके से बात करते हो, तू तड़ाके से संबोधित करते हो, कोई भी इज्जत नहीं करते हो, और हम ही लोग आपका वीडियो देखते हैं। आज हम ही लोगों की वजह से आप लोग इतना शान शौकत कर पा रहे हो, इतने पैसे कमा पा रहे हो, तो क्या उस जनते को बुरा नहीं लगता है? तब आकर के आप एक बार भी अपने बेटे के लिए खुल करके कभी कोई चीज़ नहीं बोलती रही हैं। इतना कुछ हो जाने के बाद भी आप इतनी साइड लेते जा रहे हो, इतना साइड की सामने वाला बंदा क्या आपके बेटे को मतलब क्या गलती फील ना हो, और बल्कि उसे ऐसा लगे यार मेरी फैमिली तो मेरे साथ है, मेरा कुछ नहीं हो जाएगा। तो फिर उस मनीषा मनीषा के साथ जब गलत हुआ तो आप क्यों नहीं खड़े हुए? क्यों? आपका बेटा था क्या? यही मनीषा के साथ, मनीषा कुछ ऐसा गलत करती तब आप आपके बेटे को साथ देते, या मनीषा का देते? तब तो आप अपने बेटे का साथ देते कि नहीं नहीं इसको घर से भगाओ, हम अपने बेटे की शादी कर लेंगे और ये कर लेंगे। देखिए आंटी जी, आपकी आज इस बात से सारे लोग गुस्सा हैं, सारे लोग, और कहीं ना कहीं हर कोई आपको गलत कमेंट कर रहा है। कमेंट सेक्शन में आप देखिए निगेटिव कमेंट भरा पड़ा है, और आप ना जो आज करी हो वो बहुत गलत है, बहुत गलत है। अगर सामने वाले को इतना गंदा बोल सकता है, आपका रोज़ पर्दाफाश करता है, रोज़ कहीं ना कहीं सची नहीं करते हैं, तो ये गलत बातें हैं। कम से कम एटलीस्ट आप उन्हें समझा तो सकती हो सोशल मीडिया में। और जो फिर स्वाति ने बताया, अंकुर की वाइफ ने, कि मेरी ऑफलाइन बात हो गई थी मनीषा से, फिर सोशल मीडिया में लाने की क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी? आप जैसे आपको बुरा लगता है, ऐसे किसी और की फैमिली को भी बुरा लगता है। अब आपका सृष्टि जी से इतना अच्छा था, सृष्टि जी के बारे में इतना आपके बेटे ने बोला, उल्टा सीधा बहुत कुछ बोला, तो क्या आपने उस चीज़ के लिए वीडियो बनाया कि मेरे बेटे ने सृष्टि जी के साथ बहुत गलत किया? आपने उस चीज़ को पता है चुपके से सॉल्व किया, चुपके से सॉल्व किया, ऑफ कैमरा सॉल्व किया, बातें करी उनको, मतलब ऐसे मैनिपुलेट करा या समझा लिया कि ताकि ये वीडियो ना लेकर के आए, ये ना हमारे बेटे को कुछ ऐसे। तो उसके बारे में भी वीडियो लाना था, और
बैंकॉक, थाईलैंड, ये आपको बताने की क्या ज़रूरत है। या अंकुश ने क्या, वो बहुत सब फेमस है कि क्या क्या ये भाई कर सकते हैं और क्या ही चीज़ें करते हैं। हमें लग रहा है सामने वाली फैमिली जगत दीदी की इसीलिए चुप है, और कहीं ना कहीं वो चुप्पी जो उन्होंने रखी है और जो चुप्पी के कारण है, तो गलत होते हुए वो सही हो जा रहे हैं। लेकिन आपकी फैमिली कहीं ना कहीं एक डबल फेस लग रही, डबल फेस लग नहीं रही है, क्योंकि कभी कुछ होते हो, कभी कुछ होते हो, उसी ऑडियंस को कभी कुछ गुमराह करते हो, कभी कभी आकर के रोने लग जाते हो, कभी आप कुछ करते हो। तो ये चीज़ें क्या सही होंगी? ये ऑडियंस को हमारी बुरा लगा ही लगा है। आपकी खुद की बेटी को ये नहीं अच्छा लगा, बताओ अब इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? कि आपके एक फैमिली मेम्बर जो आप मतलब स्टिक तरीके से हैं, या वो सोचो कि साफ दिल के हैं, उन्हें खुद को ये बुरा लग रहा है। आप सारे लोग एक जैसे हो, सारे लोग एक जैसे हो। अंकल जी को भी हमें लग रहा है कि थोड़ा बहुत ठीक ही है, क्योंकि आप जब उन्हें बुलाते हो तभी वो आते हैं। वैसे तो ज़्यादा करके वो वीडियोस में दिखाई नहीं देते हैं, बट आपने आज जो भी गलत बोला, स्पेशली आप ही लोगों के लिए ये वीडियो था मेरा, कि प्लीज़ आप लोग इस तरीके से जो ऑडियंस का भरोसा तोड़ते हो, ऑडियंस का भरोसा तोड़ते हो, सभी के मतलब दिल में ऐसे भौचाल ला देते हो कि यार क्या क्या हम इनको समझ रहे हैं। हम रात को 2-2 बजे 3-3 बजे जग के इनके लिए मिन्नतें मान रहे हैं कि भाई इनकी फैमिली में कुछ ना हो, मनीषा के साथ कुछ ना हो और कुछ ना हो। आज ये फैमिली ऐसे गेम खेल रही है कि ऑडियंस को ही चकमा दे रही, ऑडियंस के साथ ही ऐसे ऐसे हरकतें कर रही है, तो ऑडियंस क्या समझेगी? जो हमारी प्यारी जनता तुम्हारे वीडियो दिन भर देखती है, डाटा खर्च करती है, अपना समय बर्बाद करती है, अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रही, इस मैटर के चक्कर में अपने चीज़ें नहीं संभाल पा रही, उस ऑडियंस को आप ये दे रहे हो, उसका उस चीज़ का सिला आप इस तरीके से दे रहे हो। ये कहाँ तक का सही बताइए आप? जो ऑडियंस हमारी, जो जनता कम से कम 1 महीने से इतना परेशान है कि अपने मतलब डेली रूटीन तक जो काम होते हैं डेली रूटीन वाले, वो नहीं टाइम से कर पा रही है। अपनी और काम एक्स्ट्रा वाले तो छोड़ दीजिए, अपने बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रही है। पूरा रात रात भर जाग करके आपके लिए मिन्नतें मानती रही कि भगवान प्लीज़ उनके घर में ऐसा ना हो, मनीषा के साथ ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ भी ना हो। और सचिन मनीषा एक हो, हर कोई सचिन मनीषा एक हो, सचिन मनीषा। आप उस जो ऑडियंस का गेम खेल रहे हो, सब पूरी फैमिली उस ऑडियंस के साथ आप ये चीज़ें कर रहे हो, कहाँ तक ये सही है? तो मुझे बहुत बुरा लगा आज का वीडियो देख करके। मैं भी लाइव आई, मेरे पास भी डीएम आए, मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट आए, पर मुझे सच में रियल में बहुत बुरा लगा। ऐसा हम लोग सब भी सोचे नहीं थे। सारी पब्लिक, सारे रिएक्शन वाले, सारे क्रिएटर सारे आपके फेवर में थे। आपने तो उनको ऐसे एकदम घुमा दिया, उन्हें ही ब्लेम कर दिया, उन्हें ही गलत ठहरा दिया। कोई बात नहीं, आपकी सोच है, और शायद ये चीज़ें आपकी फेस जो है आप लोगों का दिख गया, डबल फेस जो भी हो। खैर है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।